अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहान है और मैं बैंगलोर से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कैट का कैट के डिलीवरी सिम्पटम्स क्या है और कितने घंटों के पहले हमको पता लग सकता है कि कैट का अब डिलीवरी होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैट ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स जो हम दिया है कैट को डिलीवरी करने के लिए, उसमें ज़्यादा वो जाना करेगी और बॉक्स में स्क्रैच करेगी, बॉक्स में डिगिंग करेगी, मतलब खुदाई जैसा करेगी और नेस्टिंग बिहेवियर बोलते हैं। और यहाँ पे कैट 3 या 4 दिन से पहले नेस्टिंग बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कैट सोफ़ी को शुरू हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट का नाम है सोफ़ी और ये मेरे पास 6 साल से है और इसे पर्शियन डॉलफिन्स कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट बॉक्स में जाने के बाद और वो मुझे बुला रही थी और मेरी कैट के हर डिलीवरी के टाइम मुझे उसी के साथ रहना लाज़िम बहुत ज़रूरी है। तो इसी की वजह से तो कैट ने मतलब वो मुझे नहीं छोड़ी थी, तो मैं जाके उसी के कैट के जो नेस्टिंग जो बॉक्स थे उसी के सामने जाके मैंने बैठा हुआ था और उसको मैंने बात करते बैठा था और उसको मैंने लाइक सर के ऊपर और पेट के ऊपर थोड़ा हाथ से मसाज टाइप या फिर उसको पैम्पर कर रहा था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैट की जो नोज़ है एकदम पिंक हो चुकी है और अगर से आप ऑब्ज़र्व करेंगे 1 हफ़्ते के पहले तो आपको इतना पिंक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब कैट का डिलीवरी अब कुछ घंटों में मतलब आधा घंटा या फिर घंटा या 2 घंटे में के करीब होने वाले होते हैं, कैट ने डिस्चार्ज कैट को डिस्चार्ज होता है ऑन उसके प्राइवेट एरिया और उसके वेजिनल और वुल्वा एरिया के पास। इट्स फ्लूइड टाइप पिंकिश और जेली वाइट टाइप कुछ फ्लूइड निकलता है। उसी से हम समझ सकते हैं कि कैट का लेबर शुरू होने वाला है। और लू कैट जब कॉन्ट्रैक्शंस देने वाली होती है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। उसी की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के नाते तो कैट का नोज़ पिंक बहुत ज़्यादा होने लगता है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। इसी की तरह कैट वो आधा घंटे से आधा घ 15 मिनट से या आधा घंटा वो कोशिश करेगी कॉन्ट्रैक्शंस जब शुरू होने में और ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शंस पुश करेगी। और यहाँ पे मैंने बस थोड़ी देर के लिए बस मैंने पानी पीने के लिए गया था और यहाँ पे आप देख सकते हो कैट बॉक्स बॉक्स से निकल के फिर से बाहर आ चुकी है और मैं जहाँ पे जा रहा है वो वहाँ पे आ रही है, उसको मेरी ज़रूरी है। और सोफ़ी मेरे बिना डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी 5वीं डिलीवरी है और 5वीं डिलीवरी में मैं हर हमेशा इसके साथ रहता था। मेरे बिना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता और इसको मेरी आदत हो चुकी है। तो इसी कारण मैं जब भी हैदराबाद या फिर मेरे गाँव यूपी अ, जाता हूँ तो सोफ़ी की डिलीवरी के सामने मैं किसी भी हाल में बैंगलोर को आ ही जाता हूँ ताकि उसको मेरी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी आँखों में वो बहुत प्यार से बुला रही है कि चलो मालिक बैठो, अब मुझे मेरे बच्चों को इस दुनिया में लानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही शुरू होता है। तो मैंने कैट को सोफ़ी को कहा चलो बेटा फिर बॉक्स में चलो अपने घर पे बच्चों की कॉन्ट्रैक्शन से शुरुआत करती है। तो ऐसे मैंने कैट को पैम्पर किया और उसको बोला कैट बॉक्स में जाके बैठने में, तो बॉक्स में गई और फिर से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत स्लोली मैंने वीडियो बहुत स्लो से मैंने रिकॉर्ड किया था ताकि आपको हर मोमेंट इसका पता चले। आप यहाँ पे अगर से क्लियर से देखे हो तो आपको पता चलेगा कि कैट का कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैट का जो पोजीशन वो स्क्वाटिंग पोजीशन या फिर उस साइड में सोना और स्क्वाटिंग पोजीशन हो जाता है ताकि वो बच्चे का जो भी डिलीवरी होने का पोजीशन होता है वो जो कैट्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाटिंग पोजीशन या फिर साइड ले डाउन मतलब साइड से सोने में वो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस
बेबी को डिलीवरी करते हैं। और इसी में कैट को मुझे लगा बच्चा बहुत जल्दी ही आने वाला है, कुछ ही मिनटों में आने वाला है। मैंने कैट को तुरंत फिर बॉक्स में रहने को जाने को बोला है, तो कैट मेरे बॉक्स में आ चुकी है और यहाँ पे आप क्लियर से आप विज़िबल हो सकता है। और कैट के कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो चुके हैं। कैट मेरी बहुत स्ट्रेस हो गई है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लगा रही है और कॉन्ट्रैक्शंस देने की तैयारी कर रही है ताकि बच्चों को पुश कर सके। और ऐसे ही कैट का जो किटन्स डिलीवरी होने का है, तो हर ओनर, हर मालिक को बहुत दर्दनाक सिचुएशन देखने को मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं डिलीवरी, जैसे मैंने कहा था सोफ़ी का, आज तक किसी भी डिलीवरी में किसी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बस अल्लाह का शुक्र है। इसके बच्चे हर हमेशा बहुत खुश होते हैं और इसके बच्चे हर हमेशा बहुत हेल्दी और बहुत बड़े पाए जाते हैं कंपेयर विथ माई अगर मैं किसी दूसरे कैट्स की मैं अगर से कंपेयर किया जाता हूँ। तो यही हम बात करते हैं, कैट जब नेस्टिंग बॉक्स में है, आप ध्यान रखिए आप कहीं घूमना फिरना मतलब कहीं इधर-उधर ना जाए, ताकि कैट थोड़ा परेशान हो जाती है। इसी सिचुएशन में कैट को आपकी बहुत ज़रूरी होती है। बस अगर से आपकी कैट अलो करती है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसके सर के ऊपर हाथ फिरा सकते हो या फिर उसके पेट के ऊपर उसको हाथ फिरा सकते हो। और यहाँ पे अब देखा जा सकता है कैट के जो बेली एरिया में, जो निपल्स के एरिया पे मैंने बाल ट्रिम किया है 2 या 3 दिन पहले जब कैट डिलीवरी होने वाली है, ताकि ट्रिमिंग करवाने से कैट जो डिलीवरी करती है किटन्स को मिल्किंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। आप भी ध्यान रखिए ना, और ध्यान रखिए और डिलीवरी जो हेयर है जो कैट वो घर पे ना करे। आप कहीं अच्छे सैलून पे जाए पेट के और वहाँ पे डॉक्टर को या सैलून के आदमी से आप हेयर ट्रिम करवाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कैट का, मेरी सोफ़ी का जो पहला बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। और ये रशियन ब्लू में था और इसका जो फादर था जो मेटिंग किया था वो मेरा एक दोस्त का मेल कैट था। मैं घर पे मेल कैट रखा नहीं हूँ ताकि कैट हर बार हीट में आ जाए और हर बार ब्रीडिंग हो जाए। मैं साल में 1 ही दफ़ा या फिर मैक्स 2 दफ़ा हो सकता है या फिर 1 ही दफ़ा हो सकता है। और मैं वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे मेरी वर्क का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है और मेरे ट्रैवल का भी ध्यान रखना पड़ता है। नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद यहाँ पे घूमना पड़ता है मुझे बैंगलोर से मेरे ऑफ़िस के कारण। तो इसी की वजह से मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे लगता है मैं बैंगलोर में रहने वाला हूँ, तभी मैं कैट की अगर से हेल्थ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैपेबिलिटी है, सेहतमंद है, देन मैं उसी की मीटिंग करवा देता हूँ। और इसका जो मेल कैट है वो रशियन ब्लू एक्सट्रीम पंच में था, डॉल्फिस नहीं मिला था। तो मैंने सोचा ठीक है चल मेरे भाई मीटिंग करवा देते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है किटन्स का। तो पहला बच्चा जो सोफ़ी का था वो बिल्कुल उसी के बाप पे गया है, रशियन ब्लू पे। और यहाँ पे मैं बस कैट उसका जो किटन जो पैदा होता है उसी के थ्रू सैक, हर कैट का एक सैक निकलता है, उसको क्लीन करने में और उसका जो ब्लड जो फ्लूइड निकला हुआ है उसको क्लीन करने में बिज़ी थी। और मुझे लगा मैं कैट किटन को कुछ भी होना नहीं चाह रहा था, तो मैंने बस कपड़े से तुरंत उसका नाक पोंछ दिया ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे मैं दिखाने वाला हूँ किटन्स के खूबसूरत कलर्स। जो 3 किटन्स हुए हैं, 3 बच्चे हुए हैं सोफ़ी के, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के 3 उसके बाप पे गए हैं रशियन ब्लू पे। और ध्यान रखिए आप किटन्स को ज़्यादा से ज़्यादा, सर्दी का सीज़न है तो गर्म में रखें और कहीं घर में कोई अंदर कोने में या फिर डब बॉक्स और उसके चादर कुछ सब बांध के, या फिर ज़रूरी पड़ेगा तो हीटर भी आप लगा सकते हो। क्या किटन्स बहुत वार्म होना चाहिए। और किटन जब पैदा होते हैं 1 घंटे के तकरीबन उसको मिल्किंग शुरू होनी है। ध्यान रखिए 1 या 2 दिन जब तक किटन्स अच्छे से मिल्किंग करना शुरू हो जाता है तब आप कोई टेंशन ना करें। और
कैट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए खाना पीना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चिकन और लिवर थोड़ा, और चिकन का मुर्गी का हार्ट और चिकन हार्ट, अब इसको था ज़्यादा वार्म फ्लूइड्स दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। लाइक करिए और सब्सक्राइब